आलसी बहू कविता बहुत आलसी थी। वह दिन भर बिस्तर में ही सोए रहती थी। वह घर का कुछ भी काम नहीं करती। उसकी सास शीला जी उसे हमेशा परेशान रहती थी। बहू ओ बहू, मेरे लिए गिलास पानी ला दे। तो अरे माँ जी ले जाओ ना, आप मैं सो रही हूँ, सोने भी नहीं देती। अरे बहू कितना सोती है, दिन भर अभी तक तेरा नाश्ता भी नहीं बना है। मुझे तो दवाई खानी होती है और तू कह रही है खुद ही पानी पी लो। राहुल भी बिना खाए ऑफिस चले गया। माँ जी आप क्यों नहीं बना लेती खाना, दिन भर बैठे तो हाँ रहती हो। बहू ठीक कह रही है, तो मैं दिन भर बैठी रहती हूँ। तभी तो बेटे की शादी की है मैंने कि मैं खुद बुढ़ापे में भी खाना बनाऊं। शीला जी इतना कहकर किचन में खाना बनाने चली जाती है। करती भी क्या, बेचारी सुबह से दोपहर हो गई थी। शीला जी खाना बनाकर खा लेती है। वह ज्यादा खाना बनाती है और खुद खाकर कविता के लिए रख देती है। फिर थोड़ी देर में कविता उठकर किचन में जाती है। वह खाने में टूट पड़ती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब वह उसका रोज का ही हो गया था। फिर एक दिन शीला जी कविता के कमरे में जाती है और कहती है, अरे बहू तू खाना बना दे, आज मेरी तबीयत खराब हो रही है। खाना खाकर दवाई खाऊंगी तो थोड़ा आराम होगा। अरे माँ जी तब तो ठीक है ना, मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। बहू मुझे बाहर का ज्यादा मसाला तेल वाला खाना नहीं पचता। क्या तुम मुझे और बीमार करना चाहती है क्या? क्या बस बस माँ जी, और भाषण मत दो, ठीक है मैं बना देती हूँ। फिर कविता किचन में खाना बनाने चली जाती है और मन ही मन अपनी सास से कहती है, पता नहीं क्या हो गया, इस बुढ़िया को परेशान कर दिया है। मुझे आराम भी नहीं करने देती, बस हर समय काम काम बोलने में ही लगी रहती है। और थोड़ी देर में मैगी बनाकर लाती है। माँ जी लो खा लो। अरे बहू यह क्या बना कर लाई है? खा लो ना माँ जी, मैगी बना कर लाई हूँ। शीला जी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप खा लेती है। क्या करे, बेचारी बीमार में भी मैगी खाना पड़ रहा है। शाम के खाने का टाइम होता है। शीला जी आवाज लगती ती है बहू 9 बज गया है, खाना नहीं बना क्या? बना रही हूँ माँ जी। फिर वह शाम को भी मैगी ही बनाकर लाती है। रोटी सब्जी नहीं बनाई माँ जी? जी मैगी तो है हाँ। फिर अगले दिन बहू खाना बना दे। ठीक है माँ जी बनाती हूँ। कविता किचन में ही बैठ जाती है। कहीं देर हो जाने के बाद फिर शीला जी किचन में जाती है। अरे बहू तू तो बैठी है, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब खाना लेकर आएगी, लेकिन तू तो यहाँ आराम से बैठी हुई है। चल उठ खाना बना दे, कितनी आलसी है तू बहू। फिर शीला जी वहीं खड़ी रहती है। सास को वहीं खड़ी देखकर कविता को खाना बनाना पड़ता है। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन कविता किचन में जाती है। वह सोचती है, अगर मैं यहाँ आराम करने लग गई तो अभी मम्मी जी आ जाएगी, फिर मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, बाहर से मंगा देता हूँ। मम्मी जी को क्या पता चल रहा है। तभी वहाँ शीला जी आ जाती है। बहू तू क्या कर रही है, अभी तक खाना नहीं बना? क्या माँ जी बना रही हूँ। शीला वहाँ से चली जाती है। कविता बाहर से खाना मंगा लेती है। फिर राहुल और शीला जी खाने के लिए बैठ जाते हैं। कविता खाना लगा देती है। तभी राहुल कहता है, तो क्या तुमने तो मुझे आलसी समझा है, वह तो मैं किसी समय आराम कर लेती हूँ। बहू आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहू ने कितना अच्छा खाना बनाया है। तू बहू ऐसे ही खाना बना दिया कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। वह अब रोज बाहर का खाना मंगाती है और कहती है कि खाना मैंने ही बनाया है। उसे खाना मंगाते हुए उसकी पड़ोस की सुमन देख लेती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे क्या बात है, तुम्हारी बहू ने तो कितने पकवान बनाए हैं। हाँ सुमन, आ तू भी खा ले हमारे साथ। अरे कविता, यह खाना वही है जो तूने दिन में मंगाया था। अरे नहीं आंटी, यह तो मैंने घर में ही बनाया है। तो तूने दिन में क्या मंगाया था? कल भी तो मंगाया था ना। अरे बहू, तू खाना बाहर से मंगाती है और मुझसे झूठ बोलती है कि मैंने
घर में बनाया है। कविता, तुम बाहर से खाना मंगाती है और हमें यह लगता है कि तुम घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती हो। अरे देखो ना जी, मुझे तो आलस आता है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था, पर माँ जी को बाहर का खाना पसंद नहीं है और कहती है कि मुझे बाहर का खाना पचता नहीं, पर इतने दिनों में कैसे पच रहा है माँ जी को बाहर का खाना। अरे मैं तो सोच रही थी कि मेरी आलसी बहू अचानक कैसे इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही है। मुझे तो पहले ही शक हो गया था। था हे भगवान, मैं कहूँ कि मैं इसे इतने पैसे देता हूँ और यह दूसरे दिन ही कहती है कि पैसे खत्म हो गए हैं। मैं कहूँ कि इतना खर्चा किसमें हो रहा है। आज पता चला कि मेरी बीवी रोज बाहर का खाना मंगा रही है, तभी पैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बाहर का खाना खाने से कविता और राहुल की तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी सास शीला जी कहती है, देख बहू, तभी कहती हूँ कि बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब क्या हुआ बेटा, दोनों की तबीयत खराब हो गई है। माँ जी आप ठीक कह रही हैं, आज से मैं खाना घर में ही बनाऊंगी, ठीक है। बेटा कभी कभी तो ठीक है, पर रोज खाना अच्छा नहीं है। उस दिन के बाद कविता आलस को छोड़कर खाना अपने घर में ही बनाती है। कविता का यह बदलाव देखकर राहुल और उसकी सास शीला जी खुश हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।